आज हम औसत के क्वेश्चन अगले टाइप के करेंगे। पहला क्वेश्चन है छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ए और बी में मिलकर जो होगा वो औसत रखेंगे। इसे एलिगेशन मेथड करते हैं, अंतर लिया जाता है जो भी है। देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए और बी के छात्रों का औसत अंक कितने हैं। ए का है 25 और बी का कितना है 40। इन सब का मिला के कितना है, ये दिया है कितना 30, यहाँ रख लेंगे 30 है। अब देखना है ये जो बीच में वैल्यू रखी है ये ध्यान देना है कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एक से कम, यानी 25 से ज़्यादा है और 40 से कम। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम 40 और 30 का अंतर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कितना आ जाएगा 10 का, और 25 और 30 में अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, काट लेंगे 2 5 दूनी 10 होता है, 5 1 2 अनुपात कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 6.5 है, उसमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। इस फैक्ट्री में स्त्रियों की संख्या पूछी है। तो देखते हैं पुरुषों की पुरुषों की है कितनी 45 औसत आयु और स्त्रियों की कितनी है 28 है। सभी की मिला के और 100 कामगारों की कितनी है 6.5। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा 36.5 होगा। कितनी है सभी की 36.5 है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखो 36.5 45 से कम है और 28 से ज़्यादा है। हमें क्या करना है 28 का 36 से घटा लेना है, कितना अंतर आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। इसका अंतर लेंगे और 45 और 36 का अंतर लेंगे, वो भी कितना आएगा 8.5 8.5 कट जाएगा, आएगा 1:1, यानी कि जो मैन और वुमेन हैं वो 1:1 के हैं, यानी अनुपातिक योग कितना है 2। रेशियो बराबर कितना दिया था 100 दिया है, क्योंकि टोटल कामगार कितने दिए यहाँ पर देखो दर्शाया है 100 कामगार, तो 1 रेशियो बराबर कितना 50। तो हम ये जान गए स्त्रियां कितनी होंगी 50 होंगी और 50 पुरुष होंगे। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें एक ही ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू गलत लिख गई, 6.5 नहीं 36.5 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से समझते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 और महिला सदस्यों की 26 है। देखते हैं पुरुष सदस्यों की कितनी है 34 है, महिला सदस्यों की कितनी है 26 है, ये दी गई है, और टोटल कितनी दी है 30। तो हम इसका अंतर लेके यहाँ 26 और 30 का अंतर लें तो कितना आ जाएगा 4, इस जगह लिख लेंगे 34 और 30 का अंतर लें तो कितना आ जाएगा ये 4। ये 1 क्या है 1 है, यानी कि एक स्त्री है। टोटल लोग कितने हैं 1 1 जुड़ जाएगा कितने 2 लोग, 2 में स्त्री किसका पुरुषों का सदस्य पूछा है, तब भी सॉरी पुरुषों का पूछा है। पुरुष भी कितने एक ही हैं कि टोटल कितने लोग हैं 2 लोग हैं। परसेंट बनाए इस 100 का मल्टीपल कर लें तो 2 का भाग 100 में देंगे, कितने परसेंट पुरुष हैं 50% पुरुष हैं। अगर महिलाएं पूछी जाती तब भी 50% थी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, सभी कर्मचारियों का। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, शेष का औसत वेतन 5600 है। देखते हैं सभी का 6000 दिया है,
12 अधिकारी हैं जिनका वेतन 40,000 है, 40,000 है, और कुछ और अधिकारी हैं उनको पता नहीं है, अधिकारी या शेष जो कर्मचारी होंगे उनका 5,600 है। तुम 40,000 में 600 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। और 5,600 में 6,000 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना? 400। इस तरफ लिख लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो 4 का भाग देंगे 9, 90, यानी कि 90:1 आ जाएगा। तो एक रेशियो बराबर अधिकारी दिए कितने गए हैं? 12, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक रेशियो बराबर कितना? 12। तो 90 रेशियो बराबर जो शेष क्रम 12 का 90 में मल्टीपल कर लेंगे 100, कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 80, 1080 कर्मचारी वो होंगे। अब पूछा गया है संस्था में कुल कर्मचारी कितने थे? कुल कर्मचारी 1080 कर्मचारी से 12 अधिकारी थे, तो ये कितना हो जाएगा? कितना? 1092 होगा, लेकिन ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, कहीं हमने कोई गलती की है, देखते हैं। 5,600 में 6,000 घटाया 400 आया, ठीक है। 40,000 में 6,000 घटाया 34,000 आएगा। यहाँ पर कितना आया है? ये घटाएंगे तो कितना? 34,000 आएगा, लेकिन आया कितना है? 36,000 हमने गलत लिख दिया है, यहीं पर मिस है। फिर से कर देख लेते हैं, गलती है यहाँ पर, इस जगह पर देखते हैं, सॉरी। यहाँ पर 40,600 घट जाएगा, कितना होगा? 34,000 होगा। ये 400 ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 होगा, ये 2 सत्ते 14, 170 होगा। तो 2 रेशियो बराबर कितना दिया था? 12 दिया था। 2 रेशियो बराबर कितना? 12। 1 रेशियो बराबर कितना? 6। तो 170 रेशियो बराबर 170 इंटू कितना करेंगे? 6, तो कितना आ जाएगा? 17 छक्का कितना होता है? 102 होता है, यानी कि 1020 आ जाएगा। तो टोटल कर्मचारी पूछा है, यानी कि 1020, तो कर्मचारी प्लस 12 अधिकारी हो जाएंगे, तो अब कितना आएगा? 1032। अब देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। यहाँ पर गलती हो गई थी, 40,000 जो है 6,000 घटाएंगे 40,000 में तो आ जाएगा 34,000, यही गलती हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष, कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताना है। लड़कों का, अगर हम बॉयज़ की बात करें लड़कों की, तो 16.4 वर्ष है औसत आयु, और लड़कियों की बात करें तो औसत आयु 15 दशमलव कितनी है? 4 वर्ष। और सभी की कितनी है? 15.8 वर्ष है सभी की। ये दी है 15.8। टोटल जो होती है वो बीच में रखते हैं, लड़कों की पहले रख लिए और लड़कियों की बात। अब क्या करें? 15.4 लड़कियों से 15.8 का हटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। 16.4 में 15.8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 तेई 6, यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात आएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये, उसमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000, महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात बताना है। सभी का 12,000 है और पुरुष का कितना है? 15,000, ये दिया है 15,000 है, रख लेंगे पहले। और महिलाओं का कितना दिया? ये 8,000 है। और सभी का हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे, जो कि कितना है? 12,000 दिया है।
तो 12,000 घटा लेंगे, किससे अंतर लेंगे 8,000 से, तो आ जाएगा कितना 4,000। और 15,000 का 3,000 12,000 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 3,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 अनुपात कितना बनेगा 3, यानी कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना होगा 4:3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष तथा विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। तो लड़कों का देखते हैं कितना है, लड़कों का है 12 वर्ष, लड़कियों का कितना है, लड़कियों का 11 वर्ष, और 11 वर्ष 9 माह किसका है, ये है टोटल सभी का। अगर हम इसमें का 11 लड़कियों से अंतर लें तो ये 9 माह आ जाएगा, 9 माह आ जाएगा, और इसका अंतर ले लें तो कितना आ जाएगा 12 का, ये आ जाएगा कितना 12 वर्ष में 11 वर्ष 9 माह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 माह आ जाएगा, 3 माह आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 अनुपात 1 आ जाएगा। यानी कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 1 है। अनुपातिक योग कितना है 4। वास्तविक में कितना है, ये दिया है 600 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 600। कहा है लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो 4 का भाग दे दें 600 में तो आ जाएगा कितना 150 आ जाएगा। यानी कि गर्ल्स का रेशियो में अनुपात कितना 1 रेशियो का मान कितना आ रहा है 150, यानी कि लड़कियां कितनी है 150। ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 9 के 2 सेक्शन ए तथा बी में वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उस सेक्शन ए प्राप्तांकों का औसत 77.5, सेक्शन बी में प्राप्तांकों का औसत 70 है। सेक्शन ए बी छात्रों का अनुपात बताना है। तो पहले देख लेते हैं ए में कितना है 77.5 है, ये देखो दिया है 77.5। बी में कितना है 70 है, बी में कितना है 70 है, और सभी में कितना है दोनों में 74 है, ये कितना 74 है। 70 से 74 घटा लेंगे यानी कि अंतर लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 77.5 से 74 लेस कर लेंगे तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा 5। दशमलव हटाएंगे, इस तरफ 0 बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा। तो कितना ए और बी का कितना बनेगा 40:35। अभी 5 से कटेगा, 5 से परवर्ड 40 होगा और 5 सत्ते 35, यानी कि ए और बी के कितना अनुपात बन जाएगा 8:7। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार कितना 60 किलोग्राम, लड़कियों का 45 किलोग्राम। लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी है। अगर लड़कों का देखो टोटल कितना 60 किलोग्राम दिया है और लड़कियों का कितना दिया है 45 किलोग्राम, तो सभी का कितना दिया है 50 किलोग्राम, ये दिया है पहले ही दिया था। अब क्या करें अंतर ले लें, 45 को 50 का अंतर लें तो 5 आएगा, और 60 का और 50 में अंतर लें तो कितना आ जाएगा 10। अनुपात बनाएं तो 1:2 बन जाएगा। यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:2 बनेगा। अनुपातिक योग कितना है 3, रेशियो बराबर कितना 180। 1 रेशियो बराबर 3 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या पूछा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो 1 रेशियो का मान कितना है 60, यानी कि लड़के देखो कितने रेशियो हैं 1 रेशियो है, ये 1 रेशियो तो लड़के आ गए कितने 60 आ जाएंगे। तो 2 रेशियो 2 का मल्टीपल कर लेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि लड़कियां कितनी है 120, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा है एक संस्था में सभी कामगार के प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है, शेष व्यक्तियों का औसत 56 है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या बतानी है। देखते हैं क्या है। 12 अधिकारी हैं, जो 12 अधिकारी उनका कितना है, उनका है 400। इस क्वेश्चन में वैल्यू गलत दी गई हैं, यहाँ 400 ना होके ऑप्शन भी गई है, क्योंकि ये अगर 400 होगा, ठीक है करके देखते हैं क्या है। 400 और शेष व्यक्तियों का कितना, कुछ लोग और होंगे जिनका औसत वेतन कितना है 56 रुपये है, सभी का कितना है 60 है। 400 से ये क्या है कम है और 56 से ज़्यादा है, यानी कि 56 और 60 का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 400 का में 60 घटा लेंगे तो आ जाएगा 340। 0 से 0 कट जाएगा और अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात कितना बनेगा 170 बन जाएगा। तो 2 रेशियो बराबर दिया था कितना 12, 1 रेशियो बराबर कितना 6, 17 170 रेशियो बराबर 17 छका 102, यानी कि आ जाएगा 1020। तो 1020 कौन है कर्मचारी हैं, और अधिकारी कितनी है 12, टोटल कितना 1032 अधिकार कर्मचारी होंगे, अधिकारी और कर्मचारी मिला के शेष। लेकिन पूछा गया था शेष कामगारों की कुल संख्या, तो शेष कामगारों की ये नहीं पूछा गया था इतना, ये पूछा गया था यहीं पर इस 170 रेशियो बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री से और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। उनमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सोमवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 का तापमान औसत तापमान 37 सेंटीग्रेड है। अगर 3 का यहाँ मल्टीपल कर लें तो 111 डिग्री सेंटीग्रेड तीनों का हो जाएगा। अब बोला गया किसका, मंगलवार से गुरुवार तक का, मंगलवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे 3 का तापमान कितना डिग्री है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसमें भी 3 का मल्टीपल कर लें तो कितना आ जाएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हमने 3 का क्यों किया है मल्टीपल, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिनों का तापमान दिया था, इसी वजह से 3 का औसत तापमान दिया था, तो अभी 3 का मल्टीपल करेंगे। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को घटा लेते हैं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे कट जाएगा, मंडे और थर्सडे का अंतर आ जाएगा कितना 111 में 102 घटे 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब देखो कहा है यहाँ पर गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4 बटे हैं, यानी कि मंडे का जो तापमान है वो थर्सडे के तापमान यानी कि मंडे की तुलना में कहा है, तो मंडे वाली वैल्यू कहाँ हर में होगी, यानी कि 5 और इसकी कितनी हो जाएगी 4। अनुपात में कितना अंतर है 1 रेशियो, और डिग्री कितना अंतर है 9 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया था हमने निकाला था। अब पूछा है थर्सडे का कितना रेशियो 4 का 9 में मल्टीपल कर लेंगे कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 ओवर में एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में जीतने के लिए कितने रनों की दर की आवश्यकता होगी। देखते हैं 20 का ओवर खेलने हैं, कितना औसत है 7.2 ज़रूरत है, यानी कि अगर हम मल्टीपल करें 20 का 7.2 में
तो आ जाएगा ये 4 और 144 रन जरूर उनके बीच में मल्टीपल करेंगे। और लेकिन क्या 15 ओवर खेले तो उसने कितना बनाए 6, 15 का 6 में मल्टीपल कर लेंगे तो 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। कितने रन बनाए 90। अभी ओवर कितने बचे 5 ओवर बचे हैं ओवर। और रन कितने बनाने हैं घटा लें 54 रन बनाने हैं। तो टोटल रन कितने ये रन है टोटल रन कितने बनाने हैं 54 रन बनाने हैं। तो प्रत्येक ओवर एक ओवर का औसत निकालना है यानी कि क्या निकालना है औसत। तो रनों कितने 54 बटे कितने ओवर में 5, 5 का 54 में भाग देंगे 10 आ जाएगा 8 आ जाएगा कितना 10.8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक खास महीने में 3 मित्र ए बी सी के औसत जेब खर्च 80 है। यदि उनमें से बी ए का 2 गुना सी ए का 3 गुना खर्च है। यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 हो तो ए का खर्च रुपए में कितना है। बी यहाँ से करते हैं उस महीने में बी ए का 2 गुना है कितना है ए का 2 गुना है बी ए 1 होगा तो बी कितना होगा 2 होगा। फिर कहा है सी जो है ए का 3 गुना है तो सी 3 गुना होगा किसका ए का। तो ए 1 है तो सी का कितना होगा 3 होगा। अनुपातिक योग कितना है 6 रेशियो बराबर। लेकिन ये क्या दिया है टोटल जेब खर्च दिया औसत कितने लोगों का 3 लोगों का। औसत कितना खर्च दिया 80। अगर 3 का 80 में मल्टीपल करें तो 240 यानी कि टोटल कितना रुपए खर्च करते हैं 240 रेशियो में 6 वास्तविक में 240। तो 1 रेशियो बराबर 6 का भाग 240 में देंगे आ जाएगा कितना 40 यानी कि ए का कितने रेशियो है 1 रेशियो यानी ए कितने रुपए खर्च करता है 40 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत अंक 3 कम रह गया और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अधिक हो जाता है। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम ने कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो तो राम के लक्ष्य उसके कुल अंक कितने होने चाहिए। ये थे जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया वो कर लें लाइक कमेंट भी कर दें शेयर भी कर दें। क्या करना है देखते हैं त्रैमासिक में जो है त्रैमासिक में जो है त्रैमासिक में 3 कम रह गए हम कमी रख लेते हैं और अर्धवार्षिक में 2 ज़्यादा रह गया। तो इनका अंतर कितने का है 5 का अंतर है 3 कमी से 2 अधिक तक अंतर। ये क्या लिया है हमने अंतर लिया है क्योंकि अंतर ही दिया था कितने अंक का 5 का। तो 1 रेशियो बराबर कितना 5। तो औसतम कितना लेके चलना है 5 यानी कि 80 अंकों का पाने के लिए 5 औसतम चलिए तो 8 पन 40 कितना आ जाएगा 400 यानी कि कुल अंक कितने चाहिए 400 चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।